नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर हमारी जो जिलों की सीरीज चल रही है, हम उसमें बात करेंगे आज राजसमंद की। राजसमंद का अपना महत्व है, इंडस्ट्री के लिहाज से या धार्मिक के लिहाज से, दोनों ही तरह से हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। भगवान श्रीनाथ की नगरी के नाम से फेमस नाथद्वारा और द्वारकाधीश की नगरी राजसमंद, 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पे ही भाजपा का कब्जा है। हम आपको बता दें कि 2013 विधानसभा चुनाव के दरमियान जब परिणाम आए तो उस वक्त कई जिलों में भाजपा ने अपने आप को स्थापित किया, जो वोट उसमें इजाफा भी हुआ और सरकार बनाने में उन जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 163 जो सीटें, उनमें उन जिलों का बड़ा योगदान है। खैर चले, लेकिन 5 साल में उस जिले को मिला क्या, यह बड़ा सवाल है। कितने वोट से कौन जीता, क्या वहां के हालात हैं, अभी पब्लिक क्या देख करके चलती है, क्या वास्तव में उन्होंने जो भरोसा किया, भाजपा को वोट डाला, क्या उसका कुछ रिटर्न मिल पा रहा है, एक बड़ा सवाल है। पहले आप मजमून देखिए, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता विकास सोमानी हमारे साथ में, कांग्रेस नेता मनोज मुदगल हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, लौटते हैं फिर पैनल पे। राजसमंद को जिले के तौर पर पहचान 1991 में मिली। इससे पहले ये उदयपुर के अंतर्गत आता था। इसे मार्वल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का अभेद दुर्ग भी राजसमंद जिले की शान है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत राजसमंद से ही की थी। इसके पीछे क्या वजह थी कि राजसमंद की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटें भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर क्या परिणाम रहा। विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भाजपा की दिग्गज और सूबे की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत पर काबिज हैं। 2013 के चुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 2018 के राजस्थान के चुनावी संग्राम में दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जो विकास कार्य हुए हैं वो पिछले 20 साल की तुलना में 5 साल विकास हुए हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। बीजेपी ने जो झूठे वादे करके और जो सत्ता हासिल की, उसके लिए कांग्रेस के पक्ष में जो लहर है और बीजेपी के विरोध में जो लहर है, उस लहर को पूरा भुनाएंगे और विकास के कामों के लिए चारों विधानसभा सीटों पे विकास की योजना बनाकर विकास के काम करवाए जाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं जिले के जातिगत समीकरणों पर। राजसमंद के लोग कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, खास तौर पर रोजगार, परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होने को लेकर। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय निवासियों का। विकास की समस्या यहाँ पर एक तो ब्रॉडगेज की है, जो पिछले कई सालों से हमारी मांग है, पर अभी तक घोषणा होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। चारों विधानसभा क्षेत्र में इस समय कांग्रेस की लहर मजबूती के साथ विजय बनाने के ऊपर लगी हुई है। इस बार राजसमंद में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो विकास का काम किया है, उसको लेके हुए पूरे राजसमंद में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, हर विधानसभा सीट पे इस पार्टी में बहुत जोरदार गुटबाजी कर रही है और इसका परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत। इन लोगों ने जो विकास के नाम पर वोट लेके और पब्लिक को गुमराह किया था, तो उनमें से उन्होंने एक भी विकास का कार्य सही तरीके से नहीं करवाया और आम पब्लिक बहुत परेशान है। राजस्थान की मुख्यमंत्री अभी महिला ही है, तो महिला के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है और महिलाएं नाराज है उनसे। जिले की प्रमुख समस्याएं। तो चलिए, आपने देखा
चारों विधानसभा सीट का कौन किसके कब्जे में रही, यानी कि चारों सीट भाजपा के कब्जे में कौन जीता वहां से। किरण माहेश्वरी अगर बात करें जिले से तो कैबिनेट मंत्री हैं। राजनीति में किरण माहेश्वरी का अपना एक कद है। और दूसरी ओर भीम से हरि सिंह रावत हैं। डायरेक्ट सरकार में मंत्री तो नहीं, लेकिन उन्हें मगरा विकास बोर्ड का चेयरमैन बना करके सरकार ने लाल बत्ती यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा जरूर दिया। रावत लगातार तीसरी पारी खेली उन्होंने। और सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी एक चुनाव हारे, लेकिन 2 बार विधायक रहने का उनको अवसर मिल गया। इसी तरह से किरण माहेश्वरी भी वहां से दूसरी पारी खेलने के बाद अब तीसरी बार वो फिर कोशिश कर रही हैं। तो चले हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और क्या वहां की स्थिति रहती है, क्या खास बात है, जिले के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप तक पहुंची। माइनिंग एरिया है जैसे मैंने पहले भी कहा, और दूसरा टूरिज्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी वहां पे है, कुंभलगढ़ का किला वहां पे है। धार्मिक नगरी होने के नाते वहां लोग काफी आते हैं, खासकर गुजराती हैं, राजस्थान के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन करने काफी लोग आते हैं। और इसी तरह से द्वारकाधीश जी की नगरी है, लेकिन फिर भी वहां पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बेशक दावे सरकार की तरफ से कुछ भी किए जा रहे हो कि इतने करोड़ रुपए की सड़कें बनाई हैं, इतना पेयजल के लिए हमने किया, इतना भामाशाही योजना के लिए किया, सरकार के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत जो वहां के व्यक्ति कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं, वहां की पब्लिक जो कहती है वो कुछ बोलती है। हमने सुना भी उसको। विकास सोमानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो भाजपा नेता हैं। विकास जी, सरकार के दावे हों लेकिन हकीकत कुछ अलग है, क्योंकि देखिए राजसमंद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इस नाते भी है कि 2003 में वसुंधरा राजे जब परिवर्तन यात्रा लेकर के गई थी तो वहीं से यात्रा शुरू की 4 बजे से। 2013 में भी जब सरकार दूसरी पारी खेलने का अवसर मिला तो यात्रा वहीं से शुरू की। और जब मुख्यमंत्री रहते हुए स्वराज गौरव यात्रा का आगाज 2018 में किया उन्होंने, अभी कुछ दिन पहले ही, जो पूरा राजस्थान नाप करके आई हैं, उसका आगाज भी राजसमंद से ही किया। यानी कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है राजसमंद, लेकिन फिर भी लोग एक नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सप्ताह का महासमर। सप्ताह का महासमर हमारी जो जिलों की सीरीज चल रही है, हम उसमें बात करेंगे आज राजसमंद की। राजसमंद का अपना महत्व है, इंडस्ट्री के लिहाज से या धार्मिक के लिहाज से, दोनों ही तरह से हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। भगवान श्रीनाथ की नगरी के नाम से फेमस नाथद्वारा और द्वारकाधीश की नगरी राजसमंद, 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पे ही भाजपा का कब्जा है। हम आपको बता दें कि 2013 विधानसभा चुनाव के दरमियान जब परिणाम आए तो उस वक्त कई जिलों में भाजपा ने अपने आप को स्थापित किया। जो वोट उसमें इजाफा भी हुआ और सरकार बनाने में उन जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 163 जो सीटें हैं उनमें उन जिलों का बड़ा योगदान है। खैर चले, लेकिन 5 साल में उस जिले को मिला क्या, ये बड़ा सवाल है। कितने वोट से कौन जीता, क्या वहां के हालात हैं, अभी पब्लिक क्या देख करके चलती है, क्या वास्तव में उन्होंने जो भरोसा किया, भाजपा को वोट डाला, क्या उसका कुछ रिटर्न मिल पा रहा है, एक बड़ा सवाल है। पहले आप मजमून देखिए, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता विकास सोमानी हमारे साथ में, कांग्रेस नेता मनोज मुदगल हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, लौटते हैं फिर पैनल पे। राजसमंद को जिले के तौर पर पहचान 1991 में मिली। इससे पहले ये उदयपुर के अंतर्गत आता था। इसे मार्वल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का अवैध दुर्ग भी राजसमंद जिले की शान है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत राजसमंद से ही की थी। इसके पीछे क्या वजह थी कि राजसमंद की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटें भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर क्या परिणाम रहा।
राजसमंद विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भाजपा की दिग्गज और सूबे की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत पर काबिज हैं। 2013 के चुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। तो 2018 के राजस्थान के चुनावी संग्राम में दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जो विकास कार्य हुए हैं वो पिछले 20 साल की तुलना में 5 साल में विकास हुए हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। बीजेपी ने जो झूठे वादे करके और जो सत्ता हासिल की, उसके लिए कांग्रेस के पक्ष में जो लहर है और बीजेपी के विरोध में जो लहर है, उस लहर को पूरा भुनाएंगे और विकास के कामों के लिए चारों विधानसभा सीटों पे विकास की योजना बना के विकास के काम करवाए जाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं जिले के जातिगत समीकरणों पर। राजसमंद के लोग कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, खास तौर पर रोजगार, परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होने को लेकर। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय निवासियों का। विकास की समस्या यहाँ पर एक तो ब्रॉडगेज की है, जो पिछले कई सालों से हमारी मांग है, पर अभी तक घोषणा होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। चारों विधानसभा क्षेत्र में इस समय कांग्रेस की लहर मजबूती के साथ विजय बनाने के ऊपर लगी हुई है। इस बार राजसमंद में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो विकास का काम किया है, उसको लेके हुए पूरे राजसमंद में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, हर विधानसभा सीट पे इस पार्टी में बहुत जोरदार गुटबाजी कर रही है और इसका परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत। इन लोगों ने जो विकास के नाम पर वोट लेके और पब्लिक को गुमराह किया था, तो उनमें से उन्होंने एक भी विकास का कार्य सही तरीके से नहीं करवाया और आम पब्लिक बहुत परेशान है। राजस्थान की मुख्यमंत्री अभी महिला ही है, तो महिला के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है और महिलाएं नाराज है उनसे। जिले की प्रमुख समस्याएं। तो चलिए, आपने देखा चारों विधानसभा सीट का कौन किसके कब्जे में रही, यानी कि चारों सीट भाजपा के कब्जे में कौन जीता वहां से। किरण माहेश्वरी अगर बात करें जिले से तो कैबिनेट मंत्री हैं। राजनीति में किरण माहेश्वरी का अपना एक कद है। और दूसरी ओर भीम से हरि सिंह रावत हैं। डायरेक्ट सरकार में मंत्री तो नहीं, लेकिन उन्हें मगरा विकास बोर्ड का चेयरमैन बना करके सरकार ने लाल बत्ती यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा जरूर दिया। रावत लगातार तीसरी पारी खेली उन्होंने, और सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी एक चुनाव हारे, लेकिन 2 बार विधायक रहने का उनको अवसर मिल गया। इसी तरह से किरण माहेश्वरी भी वहां से दूसरी पारी खेलने के बाद अब तीसरी बार वो फिर कोशिश कर रही हैं। तो चले, हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और क्या वहां की स्थिति रहती है, क्या खास बात है, जिले के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप तक पहुंची। माइनिंग एरिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और दूसरा टूरिज्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी वहां पे है, कुंभलगढ़ का किला वहां पे है। धार्मिक नगरी होने के नाते वहां लोग काफी आते हैं, खासकर गुजराती हैं, राजस्थान के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन करने काफी लोग आते हैं। और इसी तरह से द्वारकाधीश जी की नगरी है, लेकिन फिर भी वहां पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बेशक दावे सरकार की तरफ से कुछ भी किए जा रहे हो कि इतने करोड़ रुपए की सड़कें बनाई हैं, इतना पेयजल के लिए हमने किया, इतना भामाशाह योजना के लिए किया, सरकार के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत जो वहां के व्यक्ति कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं, वहां की पब्लिक जो कहती है वो कुछ बोलती है। हमने सुना भी उसको। विकास सोमानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भाजपा नेता है। विकास जी, सरकार के दावे हों लेकिन हकीकत कुछ अलग है, क्योंकि देखिए राजसमंद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इस नाते भी है कि 2003 में वसुंधरा राजे जब परिवर्तन यात्रा लेकर के गई थी तो वहीं से यात्रा शुरू की 4 बजे से। 2013 में भी जब सरकार दूसरी पारी खेलने का अवसर मिला तो यात्रा वहीं से शुरू की, और जब मुख्यमंत्री रहते हुए सुराज गौरव यात्रा का आगाज
2018 में किया उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही, जो पूरा राजस्थान नाप करके आई हैं, उसका आगाज भी राजसमंद से ही किया। यानी कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है राजसमंद। लेकिन फिर भी लोग एक, देखिए मेरे मित्र बीजेपी वाले बोल रहे थे, मैं इसलिए उनकी बात सुन रहा था बड़े, कि वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई 70 साल में उनका तो कभी राज ही नहीं रहा। उनकी मैं याददाश्त को बिल्कुल दुरुस्त कर दूं, 3 बार भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरव सिंह जी राज का नहीं, आप केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। अब ये बार बार 70 साल 60 साल 70 साल 60 साल क्योंकि आपको राजस्थान, आप केंद्र को राज्य से, राज्य को केंद्र से, अब मैं तो राज्य की बात कर रहा हूं कि आपकी राज्य में पहले 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये 6वीं बार मुख्यमंत्री बना है। आप इसको सारी बातों को कांग्रेस में मत डालिए। दूसरी बात अब मैं कि 70% पीएचसी में नियमित डॉक्टरों की नहीं है। पानी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पानी की हालत यह है, राजसमंद जिले में 5 दिन में 1 बार पानी आता है। मेरे पास गांव के नाम है, मैंने खुद वहां पे डायरेक्ट फोन करके वहां जिलाध्यक्ष से पूछा है कि सैकड़ों गांव है, लसानी, बिनोला, कुंवारिया, देवगढ़, एमडी, धनेरिया, कलेवा, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं पानी की लिस्ट बताऊं तो जहां पे पानी की सुविधा आज भी नहीं पहुंच पाई, ये डेवलपमेंट हुआ। बताइए, मैंने आपको बोलने दिया विकास जी पूरे तरीके से। बोले। आपकी ये स्थिति थी, जो कुछ भी विकास हुआ सीपी जोशी जी और गिरजा व्यास जी के टाइम में उस समय हुआ। आपके कोई नेताओं ने वहां पे हार गए, लेकिन हमने काम किया। हम हार गए ये नहीं कहा हमने, बार-बार हमको ये बात कह रहे हैं, लेकिन काम किया। दूसरा, आपकी हालत, सड़कों की ये हालत, वो खड्डे नहीं भर पाए 5 सालों में। मैं आपको सड़कों का नाम दे रहा हूं, जर्जर सड़कों का, जो कि मेन सड़क है। राजसमंद, आप एक बार सुनना पसंद करें, राजसमंद, कपासन, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, मुंडोल, पुतोल, कुंभलगढ़, मोई, कुराज, बनाना, लोहाना, सूची इतनी लंबी है, मैं आपको बताने लग जाऊं, मेरी 1 घंटे की डिबेट इसी में हो जाएगी। आप नहीं लग पा रहे हैं, आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं लगा पा रहे हैं, सब बातें आपको झोली भर के आप जनता दे दिया, झोली भर के वोट में एमपी दे दिया, जो केंद्र में राज्य में सरकार बीजेपी की बना दी। अब काम नहीं करोगे तो किस लिए दे जनता आपको? योजना हुई है, ये योजनाओं के नाम दे रहे हैं। देखिए, ऊंचे बोलने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको तथ्यों के साथ नाम दिया सड़कों का। आपने क्या अपने जिलाध्यक्ष, अपने एमएलए एमपी को फोन लगा ले। अगर ये राजसमंद कपासन की रोड की हालत आप अगर जाके देखिए तो आप शर्मसार हो जाएंगे उस जाके जगह में। चले समय कम, लेकिन आप ये जो विकास कार्यों की गाथा, ये जो बीमा, स्वास्थ्य, ये योजना है, ये सिर्फ किताबों की योजना है। रोकना चाहूंगा। तो चले, राजसमंद पर समय कम है, लेकिन दावे दोनों के अपने अपनी तरफ हैं। मुद्दे आज भी जिंदा है, मुद्दे आज भी वहां खड़े हुए हैं कि आजादी के इतने साल बाद महिला को यह बताना पड़े कि मेरी इज्जत को तार-तार मत करिए, सुनवाई करने वाला कोई नहीं। और जब मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके बाद आनंद फानंद में केस दर्ज करके आरोपियों को तलाशा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वहां तक की नौबत क्यों आई? या तो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो समझाइए कि कानून क्या होता है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये हमें बताना पड़ेगा। उसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के नाम पेंशन योजना से हटा दिए गए, खाद्य योजना है उससे हटा दिया गया। उनको बताना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं, मेरा ये अस्तित्व है, मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए। खैर चलिए, ये योजनाएं और ये सारी जो चीजें हैं, चुनी हुई सरकार, उसका काम है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है, योजनाएं बनानी चाहिए और समर्पित करनी चाहिए। विपक्ष का काम है कि अगर कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। चलो, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे पाली जिले पर। आप अचानक 20 दिन पहले भेज दोगे मेरे को, तो राम कुमार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर, हमारे जिलों की सीरीज में। ब्रेक से पहले हमने बात की राजसमंद की, अब हम बात करेंगे पाली की। पाली की अपनी एक पहचान, वस्त्र नगरी के नाम से पाली भी अपनी एक पहचान बनाए रखी थी। कॉटन जो इंडस्ट्री है उसकी एक अपनी पहचान थी। भेड़ पालक वहां मिलेंगे आपको। मेहंदी के लिए सोजत जाना जाता है। यानी कि राजस्थान के हर जिले की अपनी एक खूबी है। पाली की भी अपनी खूबी है। पाली में 6 विधानसभा सीट है
और रोचक बात यह है कि इसमें भी 6 की 6 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। दर्शक देख रहे होंगे कि सारे के सारे जिले इतने ले जा रहे हो, भाजपा का कब्जा सुन रहे हैं। खैर, इस जिले में बत्तियों से एक आंकलन किया जाता है कि इंपोर्टेंस क्या रही। हालांकि देखिए, ये नजरिया पार्टी का, सत्ता का, दोनों का होता है कि कहां बैलेंस किया जाना है, कहां डैमेज हो सकता है, उसे कंट्रोल किया जाना है। पाली में एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं। सुरेंद्र गोयल पीएचडी मिनिस्टर, बाली से ताल्लुक रखते हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो एनर्जी स्टेट मिनिस्टर, और मदन राठौर जो सुमेरपुर से हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो उनके खाते में उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा। तो ये तो वहां की बत्ती का। अगर बात करें ज्ञानचंद पारख की, जो पाली से विधायक है, लंबी पारी खेली है उन्होंने, लंबे समय से वो विधायक हैं। संजना आंगरी, वो भी लगातार एमएलए बनी आ रही हैं, 2 पारी वो खेल चुकी हैं। तो चलो, लेकिन बीजेपी को बहुत कुछ मिला है। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो सरकार ने रिटर्न क्या दिया? बाकी लोगों की प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन की आज भी क्लियरेंस की जो समस्या है, इंडस्ट्रीज से चौपट हो जा रही है, और दूसरा जो दूषित पानी है उसकी निकासी एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे मंडी के लिए जिस तरह की मंडी होनी चाहिए थी वैसी मंडी नहीं बन पाई है। भेड़ पालकों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। उनके बच्चों की एजुकेशन की बात की जा रही थी, नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ हुआ भी है, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन चलिए, पाली के लोगों के नजरिए से देख लीजिए वहां के क्या तो राजनीतिक समीकरण है और क्या वहां की पब्लिक कहती है। पाली जिला प्रदेश में रणकपुर मंदिर के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। वहीं सोजत की मेहंदी और रंगाई छपाई के लिए भी जाना जाता है। पाली जिले में 6 विधानसभा है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं 2013 में पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों के क्या परिणाम रहे। पाली जिले के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो पिछले 2 दशक से यहां की 6 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं पाली, बाली और मारवाड़ जंक्शन में भाजपा लगातार जीत रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता यहां से जीत का दावा कर रहे हैं। तो पूरे जिले में जोरदार खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। अभी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यकर्ता अपनी इच्छा से बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में आ रहे हैं। और ये जो थोड़ा बहुत लग रहा है तो मेरे विरोधी पार्टियों की जो भ्रम की बातें फैला रहे हैं, बाकी पार्टी वैसी स्थिति में है, उससे भी ज्यादा मजबूत है आज की स्थिति में। आज हालात ये हो गए हैं कि पाली में जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, किसानों की जमीन खराब हो गई है और व्यापारियों के पूरे व्यापार बंद पड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी को और पाली के माननीय विधायक महोदय को और पाली के सांसद जो केंद्र में मंत्री है उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि सुझाव देना चाहिए। आइए अब डालते हैं पाली जिले के जातिगत समीकरणों पर एक नजर। पाली ओबीसी बाहुल्य जिला है। ओबीसी वोट बैंक में यहाँ के सिरवी, माली, गांची व अन्य वोट निर्णायक रहेंगे। मेघवाल, सिरवी, राजपूत और ओबीसी वोट यहाँ बड़ा फैक्टर है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत के अलावा जैन, वैश्य और राजपुरोहित समाज भी प्रमुख है। पाली में प्रदूषण, सड़कें खराब, पेयजल समेत कई मुद्दे जनता की जुबान पर है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पाली के चुनावी मुद्दे और जनता इन पर क्या राय रखती है। और राजनेता सब भ्रष्ट है, वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं और लोगों को कल गुमराह कर रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी का बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ा है। सरकार ने कई योजनाएं लागू की पर आम जनता की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, जिसका प्रभाव आम जन पर दिख रहा है। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से लोगों से दूरियां बनाई पिछले 5 साल में, और उससे पहले जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी उनको ठप कर दिया एक तरह से। विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, पद खाली पड़े, डॉक्टर्स के पद खाली पड़े, कंपाउंडर के पद खाली पड़े
और ये पूरे हालात इसी तरह इस क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस जिस तरीके से एक माहौल बना रही है वो सारा का सारा झूठा है, कोई दम नहीं उसमें। भ्रष्टाचार का एक भी काम कोई इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। सरकार की योजना अच्छी है, जो लोगों को फायदा मिल रहा है, उज्ज्वल योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। पाली के चुनावी मुद्दे, जिले में प्रदूषण की समस्या ज्यादा, सोजत में ट्रॉमा सेंटर नहीं होना, जेतारण में सड़कें बदहाल, जेतारण में पीने के पानी की समस्या, मारवाड़ जंक्शन में रेलवे फाटक की जबरदस्त परेशानी, जवाई पुनर्भरण का कार्य भी जल्दी पूरा करने की मांग, राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर अधूरे काम पूरे नहीं हुए, पाली में सीवरेज और पेयजल की समस्या, बाली में मगरा इलाके का विकास, बाली को जिला बनाने की मांग। तो चले, आपने सुना, कब्जा तो पहले मैंने बताया कि बीजेपी का पूरे जिले पे है ही, साथ ही जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी चर्चा की हमने। चलिए मैं एक बार फिर मनोज जी के पास में जाना चाहूंगा। मनोज जी, लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं, संतुष्ट पूरी तरह से कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद में कर भी नहीं सकता, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं। आपने सुना वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका कि हमने चाहे पट्टे देने की बात हो, चाहे प्रशासन गांवों के संग अभियान चले हों, दूसरे काम हो, योजना हो, पीने के पानी की हो, भामाशाही योजना हो, मैं वो स्लाइड के जरिए भी देख रहा था। ये तमाम जो पहलू हैं उन पे सरकार का दावा है कि पब्लिक के काम बहुत किए हमने, ग्रामीण गौरव पथ को बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चल रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था आपके टीवी में व्यूअर्स को, वो ये एक बात सब जगह से कॉमन उठ रही है कि हॉस्पिटल्स में प्रॉपर डॉक्टर्स का, स्टाफ का अभाव है, और जिसकी वजह से सारे हॉस्पिटल्स में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉब्लम है, लोग शिकायत कर रहे हैं, सड़कों की टूटी हुई सड़कें हैं, पीने के पानी की समस्या, और एक सबसे बड़ी पाली में जो समस्या है वो है वहां की इंडस्ट्रीज के रंगीन पानी की, क्योंकि उसकी वजह से किसानों में, व्यापारियों में अक्सर टकराव भी रहता है। और ये जो बाड़ी नदी में पाली की जो बाड़ी नदी है, इसमें कपड़ा उद्योग का प्रदूषित पानी, जो रंगीन पानी डल रहा है, उससे बड़ी असुविधा हो रही है। इसका अभी तक इस सरकार ने पिछले 5 साल में निश्चित कोई समाधान नहीं किया। व्यापारी लगातार सरकार पे दबाव बने रहते हैं, जबकि वहां पे सारे जनप्रतिनिधि, इस समय तो एमएलए, एमपी और नगर निगम बोर्ड सब कुछ इनका था, तो ये अगर चाहते तो उसमें अच्छा काम कर सकते थे, इसका समाधान कर सकते थे। और जेतारण की मैं बात करना चाहूंगा, जेतारण के तो कैबिनेट मंत्री, जलदाय विभाग का मंत्री होने के बावजूद वार्ड नंबर 19-20 के लोगों ने तो जेतारण के मंत्री के घर जाके मटके फोड़े, पानी नहीं मिल रहा था उन लोगों को। ये वास्तविकता अखबारों में छपी है, मैंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं लिखी है। कुल मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, मनगढ़ंत पे लिखते हैं क्या? नहीं, मनगढ़ंत वाली बात यह है कि कई बार आदमी ये आरोप लगा देता है कि ये बातें सत्य होंगी या नहीं होंगी। ये बात बकायदा सत्य है कि वहां पे लोगों ने, जनता ने, वहां की जेतारण की जनता ने, जलदाय विभाग के मंत्री होने के बावजूद अगर मंत्री के घर पे जेतारण में मटके फोड़ प्रदर्शन होता है पीने के पानी के लिए, इससे बड़ी शर्मसार कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो चीजें, मूलभूत चीजें हैं जो एक व्यक्ति को आम जीवन में सबसे पहले चाहिए होती हैं। बहुत अच्छा, तो ये स्वागत करता हूं आपके इस अल्फाज का। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, मैं एक बड़ी रोचक बात है, जोधपुर से एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने हमें कल दिन में फोन किया था, मैंने जिक्र भी किया कल, उन्होंने सुना, रात को उन्होंने कमेंट भी डाला मेरे को। उन्होंने कहा कि आपकी डिबेट में देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है, हम एक छोटे से एक केबिन में पान की दुकान पे टीवी लगा हुआ होता है, वहां हम देखते हैं आपकी इस डिबेट को, लोग होते हैं 15-20 जने और उसका ऑपरेशन भी करते हैं कि एक कॉमन बात आ रही है और उस पर दावा किया जा रहा है कि हमने इतनी सड़क बना दी, इतनी बिजली बना दी, इतने पानी, इतना बिजली दे दी हमने गांव में, इतना पानी पिला दिया। ये बात मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूं कि दोनों ही पार्टियों के आप नेता बैठे हुए हैं, क्या वास्तव में आजादी के इतने साल बाद ही इसको उपलब्धि में काउंट करते रहेंगे कि हमने इतनी सड़क बना दी, हमने इतनी बिजली दे दी, इतने घंटे बिजली दे रहे हैं, हमने इतने गांवों को पानी पिला दिया, हमने ये हमारी मोरल ड्यूटी नहीं मानते हैं? और सरकारें पैसा कहां से ला रही हैं, वो भी पब्लिक के बीच में से ही है कहीं से। तो ये दावे क्यों किए जाते हैं, ये आप लोग तय करिए कि विकास का पैरामीटर किसे मानते हैं आप लोग? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ा है रोटी, कपड़ा और मकान। एक आदमी की जरूरत की चीजें हैं जो आदमी को सबसे पहले चाहिए होती है। आज जीएसटी है, नोटबंदी है, आप देखिए, अभी मैं आपके टीवी में ही देख रहा था, हर आदमी, क्योंकि मेन व्यापार है, जिस प्रदेश का व्यापार अगर बढ़ता है
तो निश्चित रूप से उस प्रदेश में उन्नति होती है, तरक्की होती है, खुशहाली आती है। पाली में कपड़ा उद्योग जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, लेकिन वहां पे जो ये जीएसटी नोटबंदी, इसका असर वहां भी पड़ा। इससे मजदूर बेरोजगार हुए, काम धंधे ठप हुए, कुछ मिलों पे असर पड़ा। तो ये चीजों का असर अगर सरकार, राज्य में सरकार होते हुए केंद्र में अगर उनकी सरकार थी, तो बीजेपी को इस पे निश्चित रूप से बड़ा कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि ये मार्बल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, ये 3-4 ऐसे उद्योग हैं जो राजस्थान के आम जनता से जुड़े, क्योंकि इनका मेन व्यवसाय इसी चीजों का है। और तो हमारी इंडस्ट्री कोई बड़ी उस टाइप की है नहीं। और दूसरा जो जवाई बांध पुनर्भरण का जो योजना थी, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। मेन योजनाओं पे अगर ये ध्यान देती सरकार पिछले 5 वर्षों में और अच्छा काम करती, तो जनता ने, इनको जनप्रतिनिधि तो मिल गए, लेकिन जनप्रतिनिधि आगे विधानसभा, लोकसभा इनके पास थी, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनके सब पार्टी के थे। अगर ये काम करते, निश्चित रूप से पाली क्षेत्र का विकास होता, लेकिन जिसको ये करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। चलिए विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सड़क, बिजली, पानी एक मूलभूत सुविधा है, जो जरूरत, आपकी भी जरूरत है, मुख्यमंत्री की जरूरत है, मेरी भी है, और गांव के गरीब की भी है। लोगों का ये कहना है कि आज हम सिर्फ इसी में उलझे हुए हैं कि पीने का पानी दे दिया हमने, पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिया, चलने के लिए सड़क दे दी, और इंजेक्शन लगाने के लिए हमने आपको हॉस्पिटल दे दी। क्या ये मुद्दे माने जाने चाहिए, या सरकारों की मोरल ड्यूटी है ये कि हाँ बिल्कुल ये तो होनी चाहिए? अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपने कोई जिले में कोई बड़ी यूनिट लगा दी, निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि है। अगर बड़ी कोई ऐसी कोई आपने काम कर दिया, मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पे खोली आपने, बड़ी उपलब्धि है आपकी। दरअसल क्या है कि योगेंद्र जी बात करना चाहूंगा, मनोज जी ने जो बात कही वो जीएसटी के मामले को बार बार बोलते हैं, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी जीएसटी लाने के प्रति सजग थी, और जब इसको लागू नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति से जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी लागू होने से आप देखें कि जहां 3 करोड़ 80 लाख के लगभग आईटीआर थी, जो 6 करोड़ के लगभग भर रहे हैं, और लोग उसको नियमित रूप से अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को निरंतर कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको एक मूलभूत प्रक्रिया में लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार। नोटबंदी पे। और दूसरी बात आप कहें, जो बार बार आप उस बात को कहना चाहते हैं, जिस प्रकार का एक भारत में जिस तरह का जीएसटी या नोटबंदी की जो बार बार कांग्रेस बात करती आती है, तब सूरत के कुछ व्यापारियों ने इस बात को कहा था, अपने डेलीगेशन के साथ अपनी बात को कहा था। कहीं भी भारत में इस बात को ये नहीं हुआ कि लोगों ने समस्याएं और सब समझी, पर देश हित और राष्ट्र हित में इसके लिए कहीं भी कोई भारी आंदोलन नहीं हुआ। इस बात को मैं यहां समाप्त करूंगा। अब मनोज जी आपकी बात पे आऊंगा। जो राजस्थान की स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति, जो वर्तमान विषय पे जो आज अपनी मेरी बात है सर, प्लीज एक बार मेरी बात पे भी आ जाइएगा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं कि आम इंसान को जीने के लिए चाहिए, जिस पे लगता है कि उसका अपना अधिकार है, जो राजनीतिक दलों ने सरकार के माध्यम से दिया भी है, फिर उसका गुणगान क्यों किया जाता है? अगर आज मैं किसी का पेरेंट हूं, दोनों वक्त मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया, क्या ऐसा नहीं किया, उसमें बार बार गिनाना होगा मुझे ये? योगेंद्र जी, जन टीवी के माध्यम से जो जनता की बात आप कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे कई परिस्थितियां हैं। आज राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जिससे रेगिस्तान कहा जाता है, जहां की स्थिति है पानी की, आप कहते हैं बार बार जो बात कही मनोज जी ने कि साहब वहां खड़े फोड़ दिए, ऐसे फोड़ दिए, माननीय जो जलदाय मंत्री थे सुरेंद्र गोयल, बस वो कहलवाना चाह रहा हूं। सुनिए, मैं भी उस बात का जवाब देना चाहता हूं योगेंद्र जी। वो तो वो स्थिति थी जो पाली है, जो रेगिस्तान माना जाता है, जहां पानी की स्थिति को अपन समझ सकते हैं। पर जो जयपुर जैसी राजधानी में जब कांग्रेस सरकार थी, जब पानी की जो समस्या उत्पन्न हुई, तो ये बात जो हम कहना चाहें कि मूलभूत आवश्यकता जरूर है, पर हमारे लिए जो संसाधन है, जो हमारे लिए पानी की व्यवस्था है, उसके अनुरूप जो उपलब्ध संसाधन के अनुरूप सरकारें कितना उसको प्रयासरत रूप से कार्य कर रही है, वो देखे जाने की बात है। हम सिर्फ एक आरोप लगा के साहब मूलभूत बात समझ रहे हैं आपकी कि आम जनता को मिलने का अधिकार है और देश आजाद होने के बाद जो इतनी स्थिति है, पर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने एक रूपरेखा बना के कि किस प्रकार से, चाहे जल स्वावलंबन योजना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना हो, किस तरह से आम नागरिक को लाभ दिया जाए। और आप एक बहुत बड़ी बात देखिए योगेंद्र जी कि बार बार जैसी परिस्थितियां और जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किए गए, उसी को देखते हुए जनता ने 5 बार सुरेंद्र गोयल साहब को विधायक का मौका दिया, उसके बाद आप 4 बार पुष्पेंद्र सिंह जी को मौका दिया, उसके बाद जितने विधायक हैं वो 2 बार कम से कम रहे हैं, लगातार उनको अनवरत रूप से कार्य करने का ज्यादा जीते हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, लगातार 3 बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसे विधायक नहीं है जिसको जनादेश एक बार के बाद दोबारा नहीं मिला। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार कांग्रेस पे भी आरोप लगाते हैं, तो वो बात आप भी लागू है। हम आपको उस बात को नहीं कर रहे, पर्टिकुलर जिले की बात तो कर रहे हैं। 1980-85 के बाद 33 साल हो गए, पाली जिले में कांग्रेस को कहीं भी कहीं मौका नहीं मिला, निर्दलीय को भी मौका मिल गया। पाली से लड़ते थे बाबू था। अरे मैं बात बाली से क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट
पूछ रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, चलिए मैं रोक लूं एक बार के लिए, अभी वापस आ जाऊंगा, एक सवाल और ले लूंगा आप लोगों से। मैं अभी महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी देखिए, ये सवाल मेरा इस वजह से था, ये आम पब्लिक की एक पीड़ा है कि आज हम सड़क, बिजली, पानी में उलझे हुए हैं। लेकिन बात सही है, पब्लिक को ये लगता है कि ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो उपलब्ध कराए हमें। लेकिन अगर ये मुद्दे नहीं रहेंगे तो सरकार, राजनीतिक दलों के पास में सियासत करने के लिए बचेगा क्या? सड़क, बिजली, पानी, यही तो वो एक फर्टाइल लैंड की तरह है, जो जब भी अगर आप उसमें बीज डालेंगे तो उसकी फसल उगना तय ही है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, युवा, ये तो वो मुद्दे हैं कि नींद में भी अगर किसी के बूम लगा देंगे आप ले जा करके, नेताजी किसानों पे क्या कहना है कि आत्महत्या हो रही है हमने किसानों के लिए दो ही बातें होती हैं, या तुम सरकार में होते तो हमने ये किया, और अगर अपोजिशन में होते हैं तो कि कुछ नहीं किया, खारिज सारी चीजें। खैर चलिए, लेकिन जवाई बांध एक बड़ी जरूरत है। जो हालात जयपुर में रामगढ़ के साथ हुआ वही जवाई बांध के साथ में हुआ। कोई वक्त था कि जवाई बांध से पाली की धरती सोना उगलती थी, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। हाईवे के पास से जब वहां से ट्रैफिक निकलता था, जिसकी इच्छा होती थी वो बैठ के आराम से स्नान करता था, वो एक जवाई बांध की थी। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव सरकारों का क्या पानी नहीं गिरा इतना? कहा तो ये जाता है अगर इस पानी को संजो के रखते तो कोई डैम खाली राजस्थान में रह ही नहीं सकता। ये आप ये देखिए कि जवाई बांध की समस्या जो है, उसमें भराव क्षमता का ले लें, या उस क्षेत्र में जहां नहर नहीं पहुंची, उसका पानी नहीं पहुंचा, उन सब की योजना एक लंबे अरसे से उनकी मांग भी चल रही थी, लोगों, किसानों की भी थी और आम जनता की भी थी। पेयजल समस्या के समाधान के लिए कई हुए। अभी हाल में गौरव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, उस दौरान ये दोनों प्रमुख समस्याएं उभरी थी। उसमें प्रदूषण वाला जो ये मामला था, उसमें भी मतलब उन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक अंतिम चेतावनी उद्योगपतियों को दी है। उसमें है कि सरकार 20 करोड़ रुपए उसके समाधान के लिए दे रही है, प्रदूषण के समाधान के लिए। सवाल ये है कि प्रदूषण जिन इकाइयों द्वारा फैलाया जा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब तक वो लोग अपना मतलब हिस्सा और राज्य सरकार का हिस्सा, तो ये कभी इस हिस्से को लेकर के ही बड़ी खींचतान चलती है, लिहाजा वो समस्या जो कि त्यों बने हुए। तो जब तक इस समस्या का समाधान, अच्छा एक और दूसरा है कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। कांग्रेस अपने हिसाब से बोलना शुरू कर देती है, कभी वो उद्योगपतियों की तरफ हो जाती है, कभी मतलब आम जनता की तरफ हो जाती है। इसी तरह का रोल मतलब क्या होता है, भाजपा का भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में है कि समस्या सुलझने की बजाय उलझती जाती है, और करना क्या है क्या नहीं है, और वो सारा मामला ऐसा उलझता है। दूसरा आपका जो है, उसकी वजह से ये हुआ है कि पीने के पानी से कई मतलब रोग वगैरह हो रहे हैं, ये दूषित पानी से, और उसका एक समस्या चर्म रोग हो रहे हैं सबका है। तो सीवरेज की भी बड़ी एक समस्या है, और ये चीज जिस पानी के आप छपाई का पानी, रंगाई का पानी जो निकल करके जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल केमिकल से होता है, वो केमिकल अंदर जा रहा है, बिल्कुल वर्षों से समस्या है। और रोचक बात ये देखिए, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, उनके निर्देश के बावजूद भी आज तक हल नहीं निकल पाया वहां पर। नहीं, ये मैं कह रहा हूं ना कि उसको क्रियान्वित करने के लिए न तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और न वहां पे मतलब उद्योगपति मतलब वहां से कमाई तो कर रहे हैं, दोहन तो कर रहे हैं पैसे का, लेकिन वहां उसको मतलब जन कल्याण के लिए वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह वो जो आपके समय जवाई बांध का जो है, जो बहुत सा ऐसा एरिया जो मतलब क्या था, पुनर्वन योजना भी है, और दूसरा नहरीकृत। हाल ही में मतलब अभी जो गौरव यात्रा में ये मुद्दा उठा भी था, और उन्होंने कहा था वहां पानी पीने के लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं किसानों को भी। वो एक योजना का आधारशिला की थी, जिसमें गुरु मदन राठौड़ ने कहा था कि मैं जब तक मतलब फूल माला नहीं पहनूंगा, जब तक कि ये मतलब क्या था ना, यहाँ घोषणा नहीं हुई है। तो अभी 5 साल पहले की जो डिमांड थी वो अब जाकर के हुई है। तो इस दौरान 5 साल लेकिन हुई तब है जब आपके पास वक्त नहीं हो, सब पूरा नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। आगे सरकार जिसकी भी आएगी, जो आपकी आएगी तो बहुत अच्छी बात है कि आप करिए, अगर सरकार चली जाती है तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की खूबी देखे आप, फालना यहाँ पे है, आम भाषा में सेठाना कहा जाता है। लोगों के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां खूबसूरत मकान बने हुए हैं, ज्यादातर लोग व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए हैं। सुमेरपुर है, मंडी है, वहां आज भी एडिबल ऑयल या दूसरे तरह के काम हैं वो होते हैं वहां पे। सोजत है, वो मेहंदी के लिए जाना जाता है, पाली वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक खूबी है,
और राजनीति की अगर बात करें तो वहां दिग्गज नेताओं का कोई अभाव नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस में फिल्म अभिनेत्री के रूप में आजकल तो ज्यादा पहचान है पॉलिटिशियन से, बीना काक हो या माधव सिंह दीवान हो, कई नेता ऐसे हैं कि जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। इसी तरह से बीजेपी का तो मैंने बता ही दिया। एक सवाल मैं छोटा छोटा सा और लेना चाहूंगा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है विकास जी, और होनी भी चाहिए, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल इश्यू के नाते वो एक स्टैंड कर सकता है कि ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, ये आप लोगों का एक एजेंडा हो सकता है, काम होता है जिससे गांव में कीचड़ के बाद अगर सड़क बनती है तो गांव के लोग उस सड़क को नहीं भूल सकते। पानी पीने को मिलता है, बच्चे खिलखिलाते हुए बस्ता लेके सुबह अगर स्कूल में जाते हैं तो उस गांव के लोगों को इस बात का एहसास होता है कि हमारे यहाँ काम हुआ है। हम इसे पॉलिटिकल इश्यू बना सकते हैं, डिबेट का एक इश्यू बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी, केवल ये नहीं है कि आज साहब हमने गरीब के लिए भी काम करना चाहिए, अमीर के लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री वहां के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया तो है, लेकिन पानी के जरिए एक अभिशाप भी साबित हो रहा है। उसके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। गहराई, उसके प्रति हमारा नजरिया, या कहें कि हम कुछ कर रहे हैं, वो चीजें बातों में तो बहुत झलकती हैं, लेकिन वर्षों से आज तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया। योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। पेयजल व्यवस्था के लिए 600 करोड़ रुपए का राशि स्वीकृत की थी। 22,000 करोड़ टोटल राशि थी राजस्थान की, उसमें 600 करोड़ रुपए जो राशि पाली के लिए स्वीकृत की गई, उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसका व्यय बोरा आ चुका है, उसका कार्य हो चुका है, और यानी कि 100 करोड़ बाकी होगा साहब, और 75 करोड़ पीने पाली प्यासी क्यों है? जिस तरह की व्यवस्थाएं सुधरी, जितने संसाधन उसके मुताबिक सिर्फ पाली जिले की जो है वहां 75 करोड़ रुपए सिर्फ पाली विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुए, और ये स्थिति क्लियर है। और जो रही पानी की व्यवस्था है, पानी का हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पानी कम है तो हम ये नहीं चाहते व्यापक इस तरह पे पानी उपलब्ध हो पाएगा, ऐसी संसाधन ऐसी स्थितियां मौजूद नहीं है राजस्थान में। फिर भी जितना अधिक से अधिक कार्य किया जा रहा है, चाहे ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से, चाहे 1350 किलोमीटर की सड़कें वहां बन चुकी है, ये स्पष्ट है। यह बात अलग है कि अब कुछ जगह ऐसी रह गई, जैसा कि अभी मुगदल साहब गिना रहे थे कि वहां हो गया, तो हम समझते हैं कि सड़कों की जो चौड़ाई, जो लंबाई, और जिस तरह से काफी समय से जो पेंडिंग थे, उसमें जितना अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। एक सरकार का भी एक बजट होता है, एक ये होता है, प्राथमिकताएं तय होती है, जहां अधिक से अधिक कार्य, फिर भी कुछ जगह रह गई तो सरकार ने उसके लिए अभी बजट शेष है और कई कार्य विचाराधीन है। जितना कम अल्प समय में जो सरकार, आखिरी सवाल मनोज मुद्गल जी से, आखिरी सवाल चलते मनोज मुद्गल जी से। मनोज जी, सियासी मुद्दे बने रहेंगे, लेकिन वास्तव में इस बात से कहीं आप थोड़ा बहुत भी सरोकार रखते हैं कि हाँ सत्ता पक्ष ने काम किया है, चलिए राजनीतिक मुद्दे तो अलग है, जो दावे किए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार आए, काम तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन काम जनता के तक पहुंचा नहीं पहुंचा, प्रश्न वो बात है। इस सरकार ने काम किताबों में, और इनके हमारे प्रवक्ता महोदय सारी बातें कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन जनता धरातल पे उस योजनाओं को लाभान्वित नहीं हुई। और अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको उसका देना चाहूंगा। जोधपुर से पाली के लिए कांग्रेस शासनकाल में गहलोत सरकार ने इमरजेंसी पाइपलाइन डाली थी, उसको ये लोग रिपेयर नहीं कर पाए। पानी लाना तो बहुत दूर की बात है, अगर पाली के लिए लाया गया था कि किसी तरह कोई जोधपुर से पानी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उसको पाली के लिए फॉरवर्ड किया जाए। अब आप बताइए, सरकार 5 साल में उस पाइपलाइन को रिपेयर नहीं कर पाई, वो नई पाइपलाइन डालने की बातें करती है, तो ये चलावा प्रत्यारोप लगाना है, साथ चलावा दे रही है। हमको खुल के पाइपलाइन का जिक्र कर रहा हूं, इसलिए जलित में अगर वो काम जब सफल होता है जब जनता तक उसको लाभान्वित हो। जनता अगर लाभान्वित नहीं हो, उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ये सरकार सभी मोर्चों पे विफल रही है। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, समय की कमी है, लेकिन मोटे मोटे जो मुद्दे हैं सरकार की ओर से, भाजपा जो पार्टी है उन्होंने अपने दावे किए कि हमने विकास के एजेंडे में ये काम किया है, उसने खारिज किया। महेश जी विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने बताया है कि विकास होना चाहिए, विकास के लिए तो सरकार चुन के भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आज भी वो परेशानी के रूप में मुंह बाए खड़ी हैं, उनका निस्तारण होना चाहिए। वो एक बड़ी समस्या है। जैसे मैंने कहा कि ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा अगर किसी एरिया का जो एक अभिशाप के रूप में उस एरिया में खड़ा हुआ हो, वो एक नासूर बन रहा हो, अगर उसको खत्म करते हैं तो निश्चित रूप से वहां के लोगों का ये लगता है कि विकास का एक बड़ा काम हमारे यहाँ पे हुआ। और अगर आप एक इस इंडस्ट्री को लगा करके एम्प्लॉयर के रूप में उसे खड़ा कर देते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। ध्यान ये जाना चाहिए, आज क्षेत्र में जो लोग हैं सड़क, बिजली, पानी तो मूलभूत सुविधाएं मानते हैं, विकास का एक पैरामीटर और नजरिया है, उसको देख करके चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सप्ताह का महासमारोह बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।